हितोपदेशी। अब हितोपदेशी पना क्या होता है? हितोपदेशी पना होता है हित का उपदेश देना। क्या होता है? हित का उपदेश देना। अब कैसे हित का उपदेश देना? कि मंदिर से जाना चाहिए, माता पिता के पैर छूने चाहिए, ये वाले हित का उपदेश नहीं। ये तो हित का उपदेश है लेकिन सामान्य व्यवहारिक भाषा में। लेकिन वो जो हित का उपदेश देते हैं वो कैसे हित का उपदेश देते हैं? कि हमें अपनी आत्मा का श्रद्धान करके शीघ्र मोक्ष जाना चाहिए। ये उनके हित का उपदेश है। उनका हित का उपदेश यही है। उनका पहला क्वेश्चन यही है कि क्या आप लोग सुखी होना चाहते हैं? क्या, चलो मेरा आप लोगों से सबसे प्रश्न है, क्या आप लोग सुखी होना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हाथ उठाओ। कौन कौन सुखी होना चाहता है? हाँ, जो ज्यादा सुखी होना चाहते हैं दोनों हाथ उठा दो। बहुत सुंदर। चलिए मतलब सभी सुखी होना चाहते हैं। और आप लोग दुख से डरते हो, राइट? डरते हो ना कि नहीं डरता? कौन है निडर आदमी? हाथ उठाए। कोई है निडर? चलिए ठीक है, आप लोग सब सुखी होना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सुख कैसे मिलेगा? बस बातें नहीं। क्या आपको पता है कि सुख कैसे मिलेगा? सुख ऐसे मिलेगा कि जब आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे तब आपको सुख ही मिलेंगे, तब आपको सुख की उत्पत्ति होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। मोक्ष मार्ग की अगर प्रथम सीढ़ी किसे कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है? सम्यक दर्शन को। आपको पता है कि हम जितने भी कार्य करते हैं, आपने एक लाइन बहुत सुनी होगी, है ना, कि जो सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या पंडित जी ने लाइन बोल दी। इसका अर्थ ये है कि जो जीव सम्यक दृष्टि होता है वो अगर लौकिक कार्य भी कर रहा है तो वो सारे भोग भी उसके निर्जरा के कारण होते हैं। यानी उसके जो कर्म हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। उसको नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है, ठीक है। तो ये किससे हो रहा है? सम्यक दर्शन से। चलिए इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको छोटा सा। जैसे मान लो कि आपके नल में से है ना पानी आ रहा है। क्या आ रहा है? नल में से पानी आ रहा है। अब आपका जो पानी आ रहा है आपने उसको गिलास में ले रहे हैं, नीचे बह रहा है, तो अभी वो कैसा पानी आ रहा है? अशुद्ध पानी आ रहा है। कैसा आ रहा है? अशुद्ध आ रहा है। अशुद्ध क्यों आ रहा है? क्योंकि वो छना हुआ नहीं है। लेकिन अगर वही जल के बीच में अगर आपने ऐसे छन्नी लगा दी, ठीक है, कपड़े की छन्नी लगा दी, तो अब वो पानी कैसा आएगा? स्वच्छ आएगा। कैसा आएगा? स्वच्छ आएगा। तो ऐसा ही होता है सम्यक दर्शन। कैसा होता है? ऐसा ही होता है कि हम जो इतना भी कार्य कर रहे हैं, जितना भी सोच रहे हैं, जितनी भी चीजें कर रहे हैं, उसमें अगर हमने सम्यक दर्शन नाम की छन्नी लगा दी तो हमारे जो पाप कार्य हैं वह भी पुण्य रूप हो जाएंगे। ठीक है, खुश हो गए सभी लोग कि भैया पुण्य हो रहा है। अब तो सब लोग खुश हैं? खुश हैं? जो खुश हो गए हाथ ऊंचा करो। अरे सभी दुखी हो जाओगे, वापस हाथ नीचे करो। बता रहे कैसे? अब आपने ये तो मान लिया कि भैया हम लोग क्या होंगे? सुखी होंगे, राइट? लेकिन इससे भी सुखी नहीं होंगे। अब कैसे? देखो वो बताता हूं। मान लो कि अगर आपको एक हाथ, मतलब आपको हथकड़ी बांधी जाए, ठीक है, आपको हथकड़ी बांधी जाए और वो अगर लोहे की हथकड़ी हो तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना सभी को। चलो मान लो वही मैंने हथकड़ी को सोने की हथकड़ी बनवा के अगर आपको पहनाई तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अरे अच्छे वाले हाथ ऊंचा करो जिसको अच्छा लगेगा। सोने की हथकड़ी पहने हुए कौन है? कितने लोग हैं बताओ? पीछे वाले कोई है क्या? मेरे को दिख नहीं रहा भाई, हाथ ऊंचे कर रहे हो तो बता देना। कोई भी नहीं? चलो, तो मतलब अगर आपको सोने की हथकड़ी पहना तो आप लोग फिर तो दुखी हो ना? पक्का? इतना तो मान लिया। बस इतना आपने समझ लिया तो आपने बहुत बड़ी चीज समझ ली। आपने बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत समझ लिया। क्या कर्म सिद्धांत समझा? कि अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे कि जो पुण्य है वो अच्छा है और जो पाप है वो कैसा है? बुरा है। लेकिन जो पुण्य एवं पाप वो दोनों ही हमारे लिए बुरा है, दोनों ही हमें छोड़ने के जैसा है, हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है,
जो मैंने आपको लोहे की हथकड़ी बताई वो क्या है? पाप। वो सिंबल किसका है? पाप का। लेकिन जो सोने की हथकड़ी बताई वो किसका सिंबल है? पुण्य का। लेकिन दोनों ही क्या करने वाले? बांधने वाले हैं। आपको अगर इस चार गति संसार में भटकना है तो फिर आपको ये पुण्य पाप एक मानना, और जिसको नहीं भटकना है वो इन दोनों को छोड़ना। क्यों दादी जी, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? कोई गलत बात? देखिए हम लोग क्या है कि हमेशा से यही समझते हैं, हमने यही देखा है, हम अगर अपने बच्चों को भी कहेंगे तो ये करेंगे, अरे तुम मंदिर चले जाओ, पुण्य कर लो, पुण्य कर लो। अच्छी बात है, करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन हमारे मन में ये श्रद्धा होना चाहिए कि ये दोनों ही छोड़ने योग्य हैं, इसको हमेशा से पकड़ के नहीं रखना है। एक अपनी आत्मा में लीन होकर जो शुद्ध भाव को ग्रहण करेगा वही क्या करेगा? मोक्ष जाएगा। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देता हूं आपको। आपने चक्रवर्ती का नाम सुना होगा, सुना है? कौन से चक्रवर्ती का नाम सुना है? भरत चक्रवर्ती। कितने चक्रवर्ती होते हैं टोटल? एक कल्पकाल में कितने चक्रवर्ती होते हैं? कौन बताएगा? कितने होते हैं? एक नहीं होते, ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? असंख्य भी नहीं होते, 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 चक्रवर्ती होते हैं अलग अलग काल में, है ना। जैसे सबसे पहले चक्रवर्ती का नाम भरत चक्रवर्ती, क्योंकि वो फेमस है तो सबको याद है। फिर एक और आपने वो कहानी सुनी होगी, वो पानी में नमोकार मंत्र लिखते हैं, वो पैर से मिटा देते हैं, तो वो उस चक्रवर्ती का क्या नाम था? शुभम चक्रवर्ती, है ना। ऐसे बहुत से चक्रवर्ती हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है 11 होते हैं या 14 होते हैं, बाकी 11 होते हैं। कितने? 12 होते हैं। ठीक है, चलो पंडित जी ने सुधार दिया अभी, ये अच्छा हो गया। तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब उनको सोचो कितने? 6 खंड के अधिपति होते हैं। कितने? 6 खंड के अधिपति, यानी उनका पुण्य कितना होगा ये बताओ? कितना होगा? बहुत सारा। लेकिन आपने देखा होगा फिर भी वो सबको छोड़कर क्या बनते हैं? मुनिराज बनते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज बनते हैं, और अपनी आत्मा में लीन होकर अंत में कहाँ जाते हैं? मोक्ष में जाते हैं। आपको पता है एक चक्रवर्ती का ऐसा नियम होता है, अगर चक्रवर्ती पद सहित मरण को प्राप्त होता है तो वो नियम से 7वें नरक में जाता है। कहाँ जाता है? नियम से 7वें नरक में ही जाएगा। भैया फिक्स है, ये नहीं कि ऊपर के नरक में जाएगा, नियम से जाएगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि उसकी इतनी वैभव धन संपदा होती है, इतना पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा। अगर जैसे क्या होता है कि आपकी चीज है फिर भी दूसरे लोग उसका भोग कर रहे हैं, लेकिन है तो आपकी ना, स्वामी तो आप हो, फिर भी उसका कुछ हिस्सा तो आपको भी पाप रूप लगेगा। अगर गलत यूज हुई तो पाप रूप आपको लगेगा, सही यूज हुई तो पुण्य रूप भी थोड़ा बहुत आपको लगेगा। तो इतनी 6 खंड के जब आप राजा हो और आप उस सहित मर गए तो आप नियम से कहाँ जाओगे? 7वें नरक में जाओगे। और वही जो जीव उस सारे पदों को त्याग कर अपनी आत्मा में अगर लीन होकर उसने अगर अपनी आत्मा में लीन हुआ तो वो कहाँ पे जाएगा? मोक्ष जाएगा। कहाँ जाएगा? मोक्ष जाएगा। चलो मैं आपको एक और चीज बहुत आसानी से समझा दूंगा। क्या है? 14 गुणस्थान। 14 गुणस्थान के नाम सुने? चलो गुणस्थान होते हैं, इतना सुना है? सुना है ना? 14 गुणस्थान होते हैं। अब ये गुणस्थान क्या आप लोग सोच रहे होंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, जीव के निवास स्थान को गुणस्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव के निवास स्थान को गुणस्थान बोलते हैं। यानी जीव कौन हुआ? हम सब। ठीक है, हम सब क्या है? इस बात में किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना, हम सब जीव है। ठीक है, अभी हमारा जो भी निवास स्थान है, निवास स्थान यानी अपनी अवस्था, अभी अपन कौन सी अवस्था में? अपन मिथ्यात्व अवस्था में है। तो अभी अपना कौन सा गुणस्थान है? पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व। अब जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया उसका चौथा गुणस्थान। जो प्रति श्रावक होते हैं सम्यक दर्शन सहित तो उनका कौन सा? 5वां गुणस्थान। फिर 5वें से कहा जाते हैं जो मुनिराज इत्यादि होते हैं तो उनका कौन सा गुणस्थान होता है? जब वो ध्यान अवस्था में लीन होते हैं तब उनका गुणस्थान होता है 7वां गुणस्थान। और जब वो आहारचर्या बाकी सारी क्रियाओं में जाते हैं, बाकी सारी क्रियाएं करते हैं, धर्म उपदेश देते हैं, तब उनका कौन सा गुणस्थान होता है?
छठा गुणस्थान। और जब वो अपनी आत्मा में लीन होते हैं सातवें गुणस्थान में, और जब उनकी अपनी आत्मा की शुद्धि बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और कर्म धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, तो वो सातवें से आठवें, नौवें, 10वें और 11वें नहीं जाते। ठीक है, कुछ मुनिराज मतलब जिनके कर्म नष्ट हो गए वो तो सीधे 10वें से 12वें में जाएंगे, और जिनके कर्म थोड़े दबे हुए हैं, ठीक है, नष्ट नहीं हुए, अभी दबे हुए हैं, तो वो कौन से में जाएंगे? 11वें में जाएंगे। राइट, वो 11वें में जाएंगे, और वो वापस उनके जब कर्म उदय में आएंगे तो उनके गुणस्थान वापस गिरते भी हैं। ठीक है, लेकिन जो 12वें में चले गए वो 12वें से 13वें में जाएंगे। 13वें में क्या है? अरिहंत भगवान, और 14वें में जाएंगे, फिर उसके बाद सीधे सिद्ध। तो ये होती है, मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि मिथ्या दृष्टि से मोक्ष जाने का उपाय। कितना सिंपल है, सब लोग समझ गए? कोई कठिन बात है? नहीं है, बस यही बात है। अभी अपना आगे कौन सा पर्व आने वाला है? क्षमावाणी महापर्व, है ना? क्षमावाणी महापर्व आता है। इसके लिए एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, वो एक जंगल में जाता है, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। क्या लगती है? बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इतनी प्यास लगती है कि उसे कहीं भी झरना वगैरह इतना ढूंढता, उसे कहीं नहीं मिलता। फिर क्या होता है, वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, और वो देखता है कि उसके कंधे पर है ना एक पानी की बूंद ऐसे धीरे 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 नीचे टपक रही थी। अब उसने देखा क्या है, उसको प्यास तो लग रही थी। अब उसने पत्तों का दोना बनाया और उसको उसके नीचे रख दिया। अब वो दोना भर रहा था, धीरे धीरे उसने वेट किया इतना कि फटाफट भर जाए दोना और मैं उस पानी को पी लूं और अपनी प्यास बुझा दूं। अब वो दोना भरा और अचानक से एक तोता आया और उसने उस दोने को गिरा दिया चोंच मार के, तो वो पूरा पानी नीचे गिर गया। अब उसने कहा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब धीरे धीरे फिर उसने वापस दोना रखा, थोड़ी देर वेट किया, फिर वापस भरा। फिर वो तोता कहीं से आया, फिर उसने उसको चोंच मारे, फिर गिरा दिया। उसको बहुत गुस्सा आया। तीसरी बार में तो उसने क्या किया, तलवार निकाल ली अपनी, और फिर उसने दोना लगाया और वो धीरे धीरे भर रहा था। जैसे ही भरने आया, तोता आया और उसने तलवार से ऐसा वार किया कि एक बार में बेचारे की मृत्यु हो गई। सोचो, एक बार में उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई उसके बाद अब उसने सोचा कि चलो दोना वोना फेंको, ये जहां से पानी आ रहा है ना, मैं वहीं से सीधा डायरेक्ट ले जाता हूँ, वहीं चढ़ के जाके पानी पी लेता हूँ। तो फिर क्या होता है कि वो ऊपर चढ़ता है और वो जो देखता है ना दृश्य, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पता है आपको क्या था? वो ऊपर एक अजगर था जो मुंह खोल के बैठा था और उसकी जहरीली लार टपक रही थी। सोचो, अब उसको कैसा पछतावा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि मैंने जो मेरे को जीव बचा रहा था, जो तोता मेरी जान बचा रहा था, मैंने उसकी जान ले ली। भले वो अज्ञानतावश ली, लेकिन ली ना ऐसे ही। किस वश ली? अज्ञानतावश भी नहीं, क्रोधवश ली उसने। उसको क्या आ गया था? क्रोध आ गया था कि ये मुझे पानी नहीं पीने दे रहा, तो उसने क्या किया, उसको मार दिया। सोचो, अब उसने जब ये सोचा होगा कि अरे मैंने उस जीव को मारा, तो उसको कितना पछतावा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो ऐसे ही हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग हमारे क्रोध के कारण क्या करते हैं, ऐसे बुरे बुरे निर्णय लेते हैं, बुरे बुरे कार्य करते हैं। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रोध के कारण। हम लोग थोड़ा विचार करें, अगर हम उस क्षण के लिए, क्रोध के क्षण के लिए थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा एक बार सोच लें कि क्या ये मैं कर रहा हूं जो सही है कि नहीं है, तो हम कितने पापों से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? चलो ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे हम लोग क्षमावाणी के दिन भी किससे क्षमा मांगते हैं? किससे क्षमा मांगते हैं? जो हमारा मित्र होता है उससे क्षमा मांगते हैं, जो हमारा करीबी होता है उससे क्षमा मांगते हैं, जो हमसे बड़ा होता है उससे क्षमा मांगते हैं। लेकिन क्या हम वास्तविकता रूप में सही लोगों से क्षमा मांगते हैं? सही लोगों से मेरा मतलब यानी जिससे आपकी दुश्मनी हुई है, क्या हम उससे क्षमा मांगते हैं? नहीं मांगते। मांगते कि नहीं मांगते? नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? आपका ईगो, आपका अहंकार बीच में आ जाता है कि मैं क्यों पहले झुकूं, सामने वाला झुकेगा, मैं क्यों झुकूं? होता है कि नहीं होता है? यही बात है कि भाई हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई वो झुकना चाहिए, मेरे आगे वो झुकना चाहिए, मैं नहीं झुकूंगा। क्यों? आप सब तो पुष्पा के फैन हैं, है ना? झुकूंगा नहीं।
ऐसी ही बात है ना। अरे ऐसा नहीं भाई, जो क्षमा होती है, जो नम्रता होती है, ये किसका? क्षमा वीरस्य आभूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी जो क्षमा होती है वो वीरों का गहना होता है। क्षमा करने वाले से बड़ा क्षमा मांगने वाला होता है। इसलिए इस क्षमा वाणी में आप लोग एक चीज याद रखना कि जिससे भी आपकी दुश्मनी हो, भले छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, आप लोगों को सामने से उससे पहले आपको जाके माफी मांगनी है। ये नियम लेके जाना भाई, तभी आप लोग सक्सेस होंगे। सोचो, आपको पता है ना सबसे फेमस उदाहरण बैर का उदाहरण पता है? अभी जिसकी भक्ति कर रहे थे, नाम आ रहा था इतनी बार, हिंट दे दिया, कौन बताएगा? अरे एक तीर्थंकर थे जिसपे बहुत उपसर्ग हुआ था, पार्श्वनाथ भगवान। भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ, इन्होंने अच्छे से भक्ति की है। मतलब पार्श्वनाथ भगवान, उनपे देखो कितना उपसर्ग हुआ। क्यों उपसर्ग हुआ था? क्यों उपसर्ग हुआ था? क्योंकि जो कमट का जीव था उसने पैर बांध लिया था, उसकी झगड़े हो गए थे। किससे? पार्श्वनाथ के जीव से। तो सोचो कितने भवों तक उसका चला। आप लोग भी चाहते हो कि जब आप लोग ऐसी तपस्या करने बैठो तो कोई आपका दुश्मन आके ऐसे उपसर्ग करे? क्या आप लोग चाहते हो ऐसा? आपके भगवान बनने में कोई बाधा बने, आप लोग ऐसा चाहते हो? नहीं चाहते ना। तो प्लीज आप लोग जाके माफी मांगे क्षमा वाणी के टाइम पे, ठीक है? ऐसे भी मांग ले, ये नहीं कि क्षमा वाणी का दिन है तो हम लोग उसी दिन मांगेंगे, बाकी साल भर हम सबसे झगड़े करेंगे और क्षमा वाणी के दिन जाके अरे भैया जी माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। ऐसा भी नहीं करना है भैया। इधर गलत सीख के मत जाना। कुछ भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, गलत मत सीखना। पता चले आप लोग ये सीख जाओगे, अरे पंडित जी आए थे, वो तो ऐसा कह के गए हैं, क्षमा वाणी के दिन मांग लेना, सब सही हो जाता है, बाकी पूरे टाइम में तो तुम्हें जो करना है करो। ऐसा सीख के मत जाना भैया, मैं ऐसा नहीं कह रहा। रिकॉर्डिंग है इधर, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैंने बोल दिया रिकॉर्डिंग है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? बाकी रही बात ये कि हम लोग जितने भी कार्य करते हैं, हम लोग पूजन करते हैं और क्या क्या करते हैं, पूजन अभिषेक सारी चीजें करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन क्या हम लोग स्वाध्याय करते हैं? बताओ कितने लोग हैं जो ईमानदारी से दिन में एक पेज स्वाध्याय करते हैं? एक पेज कौन है? कितने लोग हैं? महिलाओं में तो करते होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है करते होंगे। पुरुष वर्ग में भी एक दो लोग तो होंगे। कोई है जो नियम से एक पेज पढ़ता है? मैं ज्यादा नहीं कह रहा, एक बुक नहीं कह रहा, एक चैप्टर नहीं कह रहा, एक पेज कह रहा हूं। कौन है? कोई भी नहीं है। देखो कितनी शर्म की बात है कि नहीं है? आप लोग बताओ, एक जन है ना, कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने लोगों की पब्लिक है? होंगे कम से कम 300-400 लोग होंगे, आराम से होंगे 300-400 लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। ज्यादा ही है ना 400 से? और 400 में से अगर एक नाम आ रहा है कि भाई एक जन करता है तो कितनी शर्म की बात है ना? रेशियो कितना कम हो गया? 100% में से कितना हो गया? 0.25%। सोचो, इसीलिए कहते हैं कि सारी चीजें करो लेकिन शास्त्र स्वाध्याय भी करो। मैं आपको है ना एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर उदाहरण है। एक अभी मैं कुछ टाइम पहले एक जगह गया था, छिंदवाड़ा गया था। एमपी में एक जगह है छिंदवाड़ा, वहाँ पे शिविर था, तो मैं शिविर के लिए गया था, बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी चीजें। तो मुझे वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे एक परिवार है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ 4-5 भाई ऐसे सब लोग हैं, 4-5 भाई हैं, उनकी पूरी फैमिली है। तो वो लोग है ना दिन भर अपना सारा काम करते हैं, लेकिन रात को 1 घंटा पूरी फैमिली एक घर में इकट्ठा होती है, एक जगह बैठती है और एक भाई मतलब हर दिन एक भाई बैठकर वो शास्त्र पढ़ता है और सब लोग बूढ़ों से लेके बच्चे तक सब लोग बैठकर शास्त्र को सुनते हैं। हाँ, समझो संडे को ऐसा बोलते ना, एकासना करते सब। हाँ, एकासना का रियल मतलब क्या है? एकासना रहना वो है कि स्वाध्याय करना ही चाहिए। स्वाध्याय करना है। बहुत सुंदर, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये भी बताऊंगा, एक सेकंड ये बात खत्म कर दूं। तो मैं कह रहा था कि वो परिवार ऐसा है कि भले कुछ भी हो जाए, कितने भी लोग थके हों, कुछ भी हो, उनका नियम है कि पूरी फैमिली बैठेगी और करेगी। तो ऐसा अपने मंदिर में क्यों नहीं हो सकता? बताओ,
अपने मंदिर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक जन कोई भी आके बैठे इधर, आप ही लोग निश्चित करें, एक प्रथमानी योग का ग्रंथ उठाएं। मैं नहीं कहता कोई कठिन कठिन शास्त्र उठा लो, मत उठाओ। पहली जब शुरुआत करो तो कहां से करो? कहानियों से, प्रथमानी योग से। हमेशा शुरुआत करो तो कहां से करो? प्रथमानी योग से। धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाओ, आपकी आदत हो जाएगी। नियम बना लो, भले मैं कितना भी बिजी हूँ, कुछ भी हूँ, आधे घंटे तो यहाँ आके मैं बैठूंगा ही बैठूंगा। सोचो 3 लोग के नाथ के सामने अगर आप बैठोगे तो आपकी आधी चिंताएं तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। ये नहीं कि 10 दिन है, 10 दिन तो इतनी भक्ति करेंगे, इतनी भक्ति करेंगे, कोई सीमा नहीं, और बाकी फिर पूरे साल भर मंदिर सुना पड़ा रहेगा और बाकी लोग आएंगे नहीं। तो बताओ दादाजी कहाँ तक सही है? सही बात है कि गलत बात है? सही बात है ना कि 10 दिन आएंगे और बाकी टाइम आएंगे नहीं। और मेन बात ये है कि इससे है ना, अपने जो आप है ना, अपने आगे वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज के समय में। आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं? हम लोग क्या देके जा रहे हैं? कुछ नहीं। वो लोग आपको देखते हैं, अपने माता पिता को, कि माता पिता तो जा नहीं रहे मंदिर, और बच्चों को आप लोग अगर जबरदस्ती करोगे कि जाओ बेटा मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, कोई नहीं जाएगा। ठीक है? वो क्या कहेंगे? अरे आप तो जाते नहीं हो, मुझे क्यों कह रहे हो मंदिर जाने को? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, एक सच्ची घटना। एक मंदिर में मैं पूजा कर रहा था, मैं जगह और वो नहीं बताऊंगा कि कहाँ की बात है। एक मंदिर में मैं पूजा कर रहा था, अचानक से एक दादी जी आती है। वो अपने पता है कितने बड़े बच्चे को लेके आती है? कम से कम 28-29 साल का वो व्यक्ति था, बच्चा तो कहाँ, वो आदमी हो गया वो तो पूरा। तो 28-29 साल के एक आदमी को लेके आई और मेरे पास बगल में बिठा दिया, और मुझे पता क्या कहा? वो शब्द सुनकर मेरे को बहुत दुख हुआ कि यह हमारी आगे की जनरेशन कहाँ जा रही है। उन्होंने पता मुझे क्या कहा कि पंडित जी, सॉरी पंडित जी नहीं, भैया बोला था उन्होंने, क्योंकि वो मेरे को जानते नहीं थे दादी। तो उन्होंने कहा कि भैया आप है ना, ये अपने बगल में इसे बैठा लो और इसे है ना आप थोड़ा पूजन सिखा देना कि ये अष्ट द्रव्य कैसे चढ़ाते हैं, ये अष्ट द्रव्यों के नाम क्या हैं, ये सब आप बता देना, और शास्त्र में कहाँ स्वाहा करते हैं, क्या करते हैं, आप ये थोड़ा बता देना। सोचो ये हालत है। कितने साल के व्यक्ति थे? 27-28 साल के व्यक्ति थे। अगर आज हम संस्कार नहीं देंगे, हम स्टार्टिंग से नहीं कहेंगे कि बेटा मंदिर जी जाओ, उसको छोटी छोटी उसको पुश नहीं करेंगे, छोटी छोटी उसको आदत नहीं लगाएंगे, तो कल का दिन ऐसा आएगा कि जब आप अपने अंतिम समय में जब उससे कहोगे कि बेटा नमोकार मंत्र सुना दे, तो वो नमोकार मंत्र भी नहीं सुना पाएगा। वो कहेगा बेटा पापा 2 मिनट रुको, मम्मी 2 मिनट रुको, मैं बस अभी डाउनलोड करता हूँ नमोकार मंत्र, अभी आपको सुनाता हूँ। और पता चले उसका डाउनलोड नहीं हुआ, नेट नहीं चला, उस टाइम में नेटवर्क नहीं आया और आपका अंतिम समय आ गया, तो फिर क्या होगा सोचो? सुन लोगे नमोकार मंत्र? वो कहेगा पापा 2 मिनट रुक जाओ, बस हो ही रहा है डाउनलोड। अरे पापा नेटवर्क ही नहीं है, मैं क्या करूँ? अंबानी जी की गलती, उनका जियो नहीं चल रहा। तो ये किसकी गलती है? हमारी गलती है कि हमने उसे नहीं कहा कि बेटा तुम जाओ पाठशाला जाओ। जब मैं आया था ना, जब मुझे कहा गया था कि आपको बच्चों की पाठशाला पढ़ानी है, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, पाठशाला पढ़ाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, क्या है? कहते हैं अरे ऐसे पंडित जी हमारे पास बच्चे तो बहुत सारे हैं लेकिन आते नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहते हैं हम तो बहुत परेशान हैं, बच्चे आते नहीं है। तो मैंने कहा कि आप कुछ करो, उसके लिए व्यवस्था करो कि भाई बच्चों को बुलाओ, उनके माता पिता को। कहते अरे हम तो कह के थक गए लेकिन वो लोग भेजते ही नहीं, तो हम क्या करें? तो ये हालत है। तो ये गलती किसकी है? मैं तो बच्चे की कभी गलती कहूंगा ही नहीं। अगर बच्चे पाठशाला नहीं आ रहे ना, मैं बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं उन्हें कभी नहीं कहता कि भाई तुम क्यों नहीं आए। मैं तो उनके माँ बाप को पकड़ता हूँ कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम नहीं भेज रहे। मैंने है ना अभी कुछ दादर में मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मैं रोज शाम को वहाँ पे प्रोग्राम कराता हूँ, अभी 10 बच्चन महापर्व के अवसर पर। तो एक डॉक्टर SP जी भारिल करके हैं, वो अभी वहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू जैसे सेशन मैंने रखा हुआ था, तो आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा। तो उसमें यही क्वेश्चन था, तो तब मैंने बीच में एक लाइन बोली थी, वो आपके सामने फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आज आप बच्चों को उंगली पकड़कर मंदिर जी ले जाओगे, तो आपके बुढ़ापे में वही बच्चे आपका हाथ पकड़ के मंदिर जी तक ले जाएंगे।
आप नहीं लेके आए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लेकर आए, आप खुद भी स्वाध्याय करें। देखो जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक आप किसी और को कह भी नहीं सकते, ठीक है। और जैसे जैसे अपनी जनरेशन और आगे बढ़ रही है ना तो वो सुनने वाली तो है नहीं, ये तो आपने अभी देख लिया होगा, है ना। और आगे की जनरेशन तो और खतरनाक आएगी। इसलिए कह रहा हूं कि अच्छे से करना, अपने बच्चों को संस्कार देना, आप स्वयं भी करना, स्वाध्याय के लिए थोड़ा समय निकालें। आप लोग बाकी चीजों के लिए सब समय निकाल लोगे। आपके अगर शाम को टीवी पे वो आ रहा है ना कोई फेमस सीरियल, क्या नाम है, अनुपमा, हाँ, अगर अनुपमा आएगा ना और आपकी पत्नी कहेगी कि बैठ के देखो मेरे साथ, तो आप लोग देखोगे, मना नहीं कर पाओगे, है ना। उसके लिए तो आप बड़े अच्छे से समय निकाल लोगे, सारा काम छोड़ दोगे, पार्टी में जाना, कहीं जाना, सब छोड़ दोगे। लेकिन यहाँ पे सास के साथ की बात चलेगी तो अरे मेरा तो ये काम है, मेरी दुकान खुली हुई है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरी बीवी ऐसी, सब 10 बहाने मिल जाते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर हमें अच्छा काम करना है ना तो उसके लिए बहाने नहीं, हमें हमारा दृढ़ विश्वास चाहिए होता है। क्या चाहिए? दृढ़ विश्वास। चलिए मैं अभी की वाणी को अपने यही विराम देता हूँ। आप पंडित जी के भी प्रवचन होने हैं, है ना। हमारे पंडित समय भी बहुत अधिक हो गया। पंडित जी ने कहा हुआ है हाँ, कि आप कुछ अगर स्वाध्याय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हाँ, मतलब उसकी मीनिंग नहीं समझोगे, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, इन्होंने एक प्रश्न पूछा था, कौन सा प्रश्न पूछा था आपने? एकासन। हाँ, सच्चा एकासन क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ। ये सच्चा एकासन ये नहीं होता कि जैसे कल उपवास करना है, या सॉरी मैं उपवास का बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे कल उपवास करना है, ये नहीं कि एक दिन पहले से इतना खा लो कि दूसरे दिन भूख ही ना लगे, ये भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ क्या होता है। टोटल 1.5 दिन का उपवास होता है, मतलब अगर 1.5 दिन तक हम नहीं खाएंगे ना, जैसे कल उपवास है तो आज हमने सूर्यास्त से पहले जो भोजन किया वो खत्म। अब उसके बाद ना तो पानी पीना है, ना चाय पीना है, ना दूध पीना है, कुछ भी नहीं, फलाहार नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर मतलब वो पूरे शाम हो गई, आप सो गए, दूसरे दिन पूरा, और फिर जो और नेक्स्ट डे है उसके बाद वाला, फिर जो आप सुबह जो भी लेते हैं दूध चाय, आप उस टाइम पे ले सकते हैं। तो ये आपका एक उपवास माना जाएगा। अब उस उपवास के दिन क्या करना ये भी सुन लो ध्यान से। ये नहीं कि तुम बस आज मेरा उपवास है, मेरे को कमजोरी आ जाएगी, ना मेरे को चलना है ना बैठना, बस दिन भर बेड पे पड़े रहना, ये नहीं काम है। इसका काम ये होता है उपवास का कि आप लोग मंदिर जी आए, ठीक है, सुबह सुबह मतलब पूजा प्रक्षाल होती है उसमें आए, उसके बाद प्रवचन में आए, शास्त्र स्वाध्याय करें, शाम को भी ये शास्त्र स्वाध्याय करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा समय है धर्म ध्यान में लगाएं। तो यही है एकमात्र उपाय, यही है सच्चा उपवास। अगर इसके अलावा और कोई आप किसी भी प्रकार का उपवास करते हैं तो आपको उपवास का फल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि बैठे बैठे हम लोग टीवी देख रहे हैं, फेवरेट कार्टून देख रहे हैं, मूवी घूमने चले गए, ये कर लिया, नहीं, ये सच्चा उपवास नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, एक बार हाथ ऊंचा करो। क्या होगा? कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, हाथ ऊंचा करो। अरे दादाजी आपको एग्री नहीं करते, हाथ ऊंचा करो फिर। दोनों है। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग आगे भी ऐसे ही करते रहना, अपने अपने बच्चों को पाठशाला रेगुलर भेजना, संडे टू संडे